हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। चलिए, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज विज्ञान में, साइंस में एक जो है नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है इसको समझने में। सर, धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, एक और आता है उपधातु, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको, और बहुत ही आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है तत्व। ठीक है ना, तत्व को जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तत्वों की संख्या जो है 118 है। कितना खोजा गया अभी तक तत्व, 118 तत्वों की खोज अभी तक हुई है। ठीक है ना, जिसमें से आपको जो है इसमें इसके 3 भाग हैं। एक है आपका जो है धातु, ठीक है ना, एक है धातु, और दूसरा है क्या, अधातु। दूसरा क्या है बच्चों, अधातु, और तीसरा है उपधातु। ठीक है ना, तीसरा क्या है, उपधातु। ये 3 है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल। इसको नॉन मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नॉन मेटल कहा जाता है। इसको सब मेटल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, सब मेटल कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, धातुओं की संख्या जो है 91 है। टोटल 118 में 91 को क्या है, धातु है। और अधातुओं की संख्या 19 है। अधातुओं की संख्या कितना है, 19 है। बाकी बचा 7, ये क्या है, उपधातु। ठीक है ना, इतने आप लोग जो है इतना ध्यान रखेंगे, राइट। अब चलते हैं आगे हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम धातु को समझाने का प्रयास करते हैं। धातु क्या होता है, ठीक है ना, धातु जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको मेटल कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ढंग से अच्छा से पढ़िए, अच्छा से नोट करिए, ताकि आपको दिक्कत न हो। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं कि धातु क्या होता है, ये किसे कहते हैं धातु, इन सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, देखिए, धातु जो होता है, धातु क्या करता है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर मतलब छोड़ करके। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आगे होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो कोई भी धातु है, कोई तत्व है, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, सोडियम। ठीक है ना, सोडियम एक तत्व है। इसमें हमको नहीं पता है कि धातु है कि अधातु है। देखिए इसको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि ग्रहण कर रहा है। तो इसका परमाणु क्रमांक आपको याद ही होगा, बढ़िया से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। चलिए, अब हम लोग जो है इसके इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं कि कितना होता है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना होता है, 8, तीसरा में कितना हो जाएगा, 11 है, 8 2 10 हो गया, 1 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए, ये हो गया आपका 72 सेल। कौन सा सेल है, 72 सेल है। और इसी में यह डिसाइड होगा कि धातु है कि अधातु है। देखिए 72 सेल का अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, या तो 4 है, 4 से कम है, तो त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक है ना, त्याग करेगा, यानी कि त्याग छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, मान लीजिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो क्या बना लेगा, सोडियम प्लस बना लेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब माइनस इसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, माइनस बाहर हो रहा है। तो जब माइनस बाहर होगा तो क्या बचेगा, प्लस ही तो बचेगा ना। किसी भी चीज से आप माइनस को खींचिए, माइनस को खींचेंगे तो कौन चीज बचेगा, प्लस बचेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि माइनस को जहां से अगर खींच लें तो वहां पे क्या बचता है, प्लस बचेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अब देखिए, इसको अब हम आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो माइनस निकल रहा है तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, तो ये हो गया धातु। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको क्या कहते हैं, धातु। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अब देखिए अधातु, देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अधातु देखिए, अधातु 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 को क्या कहते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है,
ये तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ग्रहण मतलब सोख करके अपने अंदर रख करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन पी रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा जाता है? माइनस। कोई व्यक्ति अगर माइनस ले रहा है, जैसे मान लीजिए आप क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, 2, 8 और लास्ट में 7 होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बोले 4 से जब अधिक होगा, जब इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होता है तो वह क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है ना, देखिए 4 से अधिक है तो ग्रहण करेगा। ठीक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। तो क्लोरीन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को दे दें तो क्या बना लेगा? Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन पे देखिए Cl है, माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस है, तो एक ग्रहण किया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ जाए तो माइनस बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यानी कि देखिए माइनस खिंचाएगा तो कम होगा, माइनस अगर अंदर रखेंगे हम तो बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यही मतलब मेन पॉइंट है धातु अधातु में, यही आपको मेन पॉइंट समझना है। ठीक है, यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड पेपर में जो है कई क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, और कई बार मैं इसको कई लेक्चरों में इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, आगे चलिए ध्यान से देखते हैं। ये परिभाषा आपको क्लियर कर लेना है, कितने जो है तत्वों की संख्या ये क्लियर कर लेना है। ठीक है, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सारी चीजें धीरे धीरे बताया जाएगा, एक भी आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक चीज जो है बताने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, पहले आप जो है सर के चैनल को थोड़ा जो आप लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि वीडियो आपके पास टाइम से क्या हो जाए? पहुंच जाए। ठीक है ना, और सभी वीडियो जहां भी आपको ना समझना है, जो भी आपको दिक्कत है, तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपको समझा दें। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खनिज खनिज तथा अयस्क में अंतर। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, खनिज तथा अयस्क में अंतर, क्या होता है अंतर? ये हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए चलिए तो इसको आप जो है बढ़िया से देखिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।